अब आपको जल्दी से बता देते हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने के पहले 11 एग्जिट पोल के नतीजों का निचोड़ आखिर क्या है। तो 11 में से 9 एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। 11 में से सिर्फ 2 एग्जिट पोल केजरीवाल की वापसी बता रहे हैं। चौथी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है 2 एग्जिट पोल में। अब आप इन 11 एग्जिट पोल की पूरी टैली भी देखिए कि इनमें से कौन बीजेपी को कितनी, आम आदमी पार्टी को कितनी और कांग्रेस को कितनी सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने ये महा एग्जिट पोल के आंकड़े हमने रखे हैं, एक एक करके अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यह तो समझ में आ जाएगा कि पोल ऑफ पोल्स महा एग्जिट पोल का यह कहता है कि 36 से 42 सीटें मिलती हुई भाजपा को दिखाई दे रही हैं, 27 से 33 सीटें आम आदमी पार्टी को और खाता खुलता हुआ कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। अब महा एग्जिट पोल की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। दिल्ली चुनाव के बाद 11 एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आया है। दिल्ली में 26 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 11 में से 9 एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल में आपकी वापसी का अनुमान है। सभी एग्जिट पोल में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल में आपकी वापसी का अनुमान है, बल्कि इसके अलावा जितने एग्जिट पोल हैं सभी में आपका नुकसान हो रहा है। कांग्रेस तीसरी बार भी दिल्ली में हारती हुई दिखाई दे रही है, बुरी हार। मुख्य मुकाबला भाजपा और आपके बीच ही है। मिडिल क्लास के वोट आपसे ज्यादा बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपर कास्ट ओबीसी के वोट भी आम आदमी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के वोट बैंक में सेंध लगाई है, यह भी बड़ी बात निकलकर सामने आई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग जी, आपसे ही चर्चा हो रही थी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, उसके बाद मेघा मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। अनुराग जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि आज का ये जो महा एग्जिट पोल का आंकड़ा है वही 8 तारीख को भी नतीजों में कन्वर्ट हो जाएगा और 26 साल का जो सूखा रहा बीजेपी के लिए वो काम कर जाएगा। लेकिन आप अगर उम्मीदें कर रहे हैं और एग्जिट पोल को गलत ठहरा रहे हैं तो इसके पीछे का आधार क्या है? नहीं, ठीक है, सब एजेंसीज ने अपना एग्जिट पोल किया होगा। मैं तो सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ ये बता रहा हूं कि हमको जब जब एग्जिट पोल ने जिस भी नंबर पे असेस किया है, हम उसके +20-30 रहे हैं हमेशा, हर स्टेट में। पंजाब के अंदर भी, यहां भी, हर जगह पर अगर आप देखें तो हमने वो नंबर क्रॉस किया है, 20-30 ऊपर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा हूं। आज के चुनाव में भी हम इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि महिला वोटर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। बड़े नंबर्स में महिला वोटर्स ने वोट किया है। अभी तक फाइनल वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है शेयर नहीं किया है चुनाव आयोग ने, लेकिन हमारा अनुमान है कि 65% के ऊपर फाइनल वोट परसेंटेज जाएगा, जो कि हमने असेस किया है ग्राउंड के ऊपर। और हमको कांग्रेस से भी कुछ जगहों पे जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वहां लोकल वोट काट रही थी, वहां भी हमको उससे कुछ फायदा मिला है, ऐसा हमारा अनुमान है। और कुल मिला के हमारा अनुमान यह है कि हम 50-55 प्लस रहने वाले हैं। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे दिल्ली। ठीक है मेघा, आप सीधे आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में फौरन लौट रही हूं आपके पास। मेघा, ये बड़ा दिलचस्प होता है, एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके फेवर में आते हैं उसका ये कहना होता है कि आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इससे ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। जिसके खिलाफ जाते हैं उनका ये कहना होता है कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल फ्लॉप साबित होंगे। लेकिन राजधानी दिल्ली का मिजाज क्या बयां करता है? क्योंकि 11 में से अगर ज्यादातर एग्जिट पोल 2 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं तो क्या परिस्थिति इस तरह से बिल्कुल बदल सकती है कि ये उल्टा हो जाए? मेघा, देखिए चित्रा, ऐसा हुआ तो है, पास्ट में ऐसा हुआ है। हमने हरियाणा में देखा है, हमने मध्य प्रदेश के पिछले असेंबली इलेक्शंस में भी देखा है, बिल्कुल उल्टा पड़ गया था एग्जिट पोल। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपको नहीं कह रहे हैं वो ये बात है चित्रा कि पिछले दोनों बार 2015 और 2020, अभी हम 2025 में हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिए, मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ, हम लोगों ने भी अपनी रिसर्च करी है। 2015 में ये सारे एग्जिट पोल्स ने लगभग 47 सीट्स दी थी आम आदमी पार्टी को और निकले 67 + 20 था। बिल्कुल मानती हूँ ये बात मैं। और 2020 में 54 दिया गया था आम आदमी पार्टी को, निकले 62। तो वहाँ पर भी बढ़त थी ही डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को। वो जो बात वो आपको नहीं कह रहे चित्रा, वो ये बात है कि कभी भी पिछले दोनों बारों में एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को हारते हुए नहीं दिखाया था। आम आदमी पार्टी को 35 से ऊपर की ही सीटें दी थी। तो सरकार तो एग्जिट पोल ने 2015 में भी और 2020 में आम आदमी पार्टी की ही बनाई थी चित्रा। इस बार पहली बार ये एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि सरकार शायद आम आदमी पार्टी की नहीं बने। ये पॉइंट वो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं मानती हूँ ये बात कि जो भी उन्होंने आंकड़े दिखाए उससे बढ़ के ही आंकड़े थे, लेकिन सरकार दोनों बार आप ही बना रहे थे सर। ऐसा है, ये पहली बार है जब इतने सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि आप सरकार नहीं बना रहे, और उसमें थोड़ा ऐड कर लीजिए ना, थोड़ा ऐड करिए। हम सब, चित्रा जी भी गई थी, हम सब गए थे, हम सब जमीन पर गए थे, एक सेंस लेके तो हम लोग सब लौटे हैं कि लोगों में आक्रोश है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं यहां स्टूडियो में बैठ के कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है वापस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं लोगों में आक्रोश था, आपकी एंटी इनकम्बेंसी इस बार थी, और जितने आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उन आरोपों को आप डिफेंड नहीं कर सके। एंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही थी और आप जवाब दे रहे थे, जबकि शुरुआत में एजेंडा आप लोग सेट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही थी। लेकिन आखिर आते आते यमुना को, चाहे वो यमुना हो, चाहे यमुना में जहर घोल दिया है, चाहे यमुना का गंदा पानी है या घर में गंदा पानी, आप सब घिर गए उसमें, और ये सिविक इश्यूज आपको भारी जरूर पड़ेगा सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।